ओम नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत तृतीय अध्याय में महाराज निमि के साथ नव योगेश्वरों का संवाद चल रहा है, जिसमें महाराज के द्वारा माया के स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की गई, क्योंकि भगवान के परम भागवत जन इस विश्व को माया के रूप में देखते हुए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हुए भी हर्ष विषाद रहित बने रहते हैं। ये बात पिछले द्वितीय प्रश्न के उत्तर में आई थी। तो महाराज के मन में आई बात कि माया को अगर ठीक ठीक समझ लिया जाए तो संसार के अंतर्गत रहते हुए भी साधक शोक मोह से रहित हो सकता है, हर्ष विषाद से रहित हो सकता है, क्योंकि यही तो संसार के द्वंद्व हैं। हर्ष विषाद, मान अपमान, जय पराजय, आदर तिरस्कार, झूठ सत्य, द्वौद्वैत द्वंद्व। अगर इनसे साधक अप्रभावित रहने लगे तो यही तो साधना का सर्वस्व लक्ष्य है। इसलिए महाराज ने माया के संबंध में जिज्ञासा की। देखिए, बड़ा उच्च स्तरीय सत्संग है ना ये। ऐसा नहीं है कि महाराज को बड़े बड़े महान विद्वानों ने माया के संबंध में चर्चा नहीं की होगी। निरंतर उनका जीवन सत्संग में ही व्यतीत होता है। अनेकों बार सुनने के बाद भी शास्त्रीय अर्थ बड़े दुरूह होते हैं। ये धीरे धीरे भगवत कृपा से ही समझ में आते हैं। निरंतर लगे रहना चाहिए। महान पुरुषों से जब भी सहयोग पड़े तो उनके विषय में पूछते रहना चाहिए। इस दृष्टि से महाराज ने प्रश्न किया और यह भी भगवत चर्चा ही है। तो इस प्रश्न के उत्तर में अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने कहा कि देखो, माया का स्वरूपतः उल्लेख तो हो नहीं सकता, क्योंकि गौ अश्व की तरह से कोई ऐसा पदार्थ तो माया है नहीं कि उसको पकड़ के दिखा दिया जाए। माया तो शक्ति है। शक्ति को कोई बाहर देख नहीं सकता। स्वयं कोई अपनी शक्ति को बाहर दिखाना चाहे
ये स्वयं देखना चाहे कि अपनी शक्ति में देखूं तो कैसे देख सकता है? इसलिए उसके कार्यों से माया का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस दृष्टि से अंतरिक्ष महाराज ने सर्वात्मा भगवान विभु प्रभु आद्य उन्होंने अपने ही द्वारा रचे हुए पंचभूतों के द्वारा सारे चराचर जीवों के देहों को बनाया, फिर उसी में प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होकर के एक रूप में, मन के रूप में, 10 रूप में, 12 इंद्रियों के रूप में गुणों का विभाजन करके, है ना, जीव को भोग प्राप्त कराने लगे। और वह जीव देखिए हुआ तो सब भगवान के द्वारा, किंतु उसने नासमझी में देह आदि को अपना आत्मा मान लिया और माया के पदार्थों को अपना स्वरूप माने अहंता और ममता, इसलिए कर्म करते करते आसक्त होकर के वह उसमें उलझ गया, आसक्त हो गया। यही जीव को संस्कृति का की प्राप्ति है। सुख दुख ही निरंतर भोगने में लगा रहा। और यह संसार एक बार जब प्रारंभ हो जाता है तो सृष्टि प्रलय निरंतर चलता ही रहता है। इस दृष्टि से जीव का बंधन इस रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद फिर हुआ कि अच्छा कभी सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो फिर मुक्ति हो जाएगी, तो भी नहीं है। बार बार सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। तो उसी सृष्टि के रूप में भी माया का ही विलास है, प्रलय के रूप में भी माया का विलास है, और वर्तमान संसार व्यक्त के रूप में भी माया का ही विलास है। तीनों रूपों में उसी का परिचय कराते हुए योगीश्वर भगवान ने प्रलय का आरंभ कथन किया कि यह सब कालात्मा भगवान के अधीन है, सबका समय नियत है, क्षय भाव विकार से आक्रांत है सारा प्राकृत जगत। तो जब पंचभूतों के नाश का समय आता है काल के भीतर, तो 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, दुर्भिक्ष फैल जाता है। इसके बाद फिर जो है अग्नि लग जाती है, करोड़ों सूर्यों के समान ताप सूर्य का, और नीचे से पाताल तल से शंकरसन भगवान के मुख से निकलने वाली प्रलयाग्नि, प्रलयकालीन सूर्य अलग होते, प्रलयकालीन अग्नि अलग होती। तो ऊपर से और नीचे से सारा ब्रह्मांड जलने लगता है। जैसे कुम्हार के आम में कंडे जलते हैं लाल, ऐसे इसका स्वरूप बन जाता है। जब जल करके सब जल गया, राख हो गया, तब 100 वर्षों तक भयंकर वर्षा, मूसलाधार, हाथी के सूंड के समान धार वाली वर्षा, बूंद बूंद में नहीं, सब जलमय हो गया। जलमय हो जाने के बाद कहाँ तक हुआ था? 12 तक। सांवर्तको मेघगणो वर्षते स्म शतम समाह, ये हो गया था। देखिए इस तरह से सारा विराट विश्व ब्रह्मांड सांवर्त जलाशय में डूब गया, विलीन हो गया। सलिले विराट लीयते, विराट माने सारा विश्व ब्रह्मांड, स्थूल आकार व्यक्त जगत,
किंतु व्यक्त जगत के भीतर जो चैतन्य है, जिसको हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा, समष्टि महातत्व सांख्याचार्य कहते हैं उसको, वह तत्व, तो उसका क्या हुआ, उसको कह रहे हैं ततो विराज मुत्सृज्यो वैराजा पुरुषो नृपो। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद वैराजा पुरुष कौन? वही ब्रह्मा हिरण्यगर्भ। विराज जो उनकी उपाधि है, देह, जैसे जीव देह को छोड़ करके दूसरे जन जीवन में चला गया, दूसरी देह प्राप्त हो गई, ऐसे ही वैराज पुरुष ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उस विराट अपने देह को छोड़ करके निकल गए। निकल करके कहाँ गए? अव्यक्तम दिशते सूक्ष्मम। सूक्ष्म अव्यक्त जो तत्व है, निरिंधन इवानला, जैसे ईंधन समाप्त हो जाने के बाद अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अव्यक्त में विलीन हो गए। अब देखिए यहाँ अव्यक्त शब्द मूल में आया है। अव्यक्त का सांख्याचार्यों की दृष्टि से अव्यक्त मूल प्रकृति को कहते हैं। सारा व्यक्त प्रपंच उसी अव्यक्त मूल प्रकृति में लीन होता है, कार्य का कारण में लय होता है। तो क्या ब्रह्मा का लय मूल प्रकृति में हुआ? दूसरी व्याख्या, दोनों व्याख्याएं सीधे स्वामी ने की है ना। मूल हो गया था, इसकी टीका थी, आप देखिए टीका। ततः उपाधि लयाद वैराजः पुरुषो अव्यक्तम कारणम प्रविशति। पहली व्याख्या है, सारे विराट का जल में लय हो जाने के बाद विराट की उपाधि वाला वैराज पुरुष वही ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अव्यक्त कारण तत्व में प्रविष्ट हो गए। अव्यक्त कारण तत्व है वही, तो यहाँ पर प्रश्न करने लगे, ननु ब्रह्मा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ये स्मृति वचन है ना। इसमें यह कहा गया है कि जो साधक मनुष्य जीवन के द्वारा वैदिक साधन विविध प्रकार के, उन साधनों का निष्काम कर्म रूप से साधनों का अनुष्ठान करके ब्रह्मा के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म लोक जाते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ उनकी क्रम मुक्ति होती है। कैसे? पहले तो वे ब्रह्मा की आयु के बराबर वहीं रहेंगे, ब्रह्मलोक का देखेंगे, सुख भोगेंगे, और जब ब्रह्मा जी का लय होगा, मोक्ष होगा, तो उनके साथ में ये सब भी वहाँ गए हुए, उनके साथ में उनका भी मोक्ष हो जाएगा। स्मृति वचन है ये। तो उसी को यहाँ प्रश्न करता कह रहा है कि ब्रह्मा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। ब्रह्मा जी के साथ सारे जो ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले साधक थे, ऋषि, वे ब्रह्मा के साथ वे भी मुक्त हो जाते हैं। परस्यांते कृतात्माना, क्योंकि वे सब कृतात्मा आत्मनिष्ठ हैं जो ब्रह्मलोक पहुंचे हुए हैं, इसलिए परम पदम परम ब्रह्म प्रविशन्ति। विपराध के आयु के व्यतीत हो जाने के बाद ब्रह्मा के साथ में परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो केवल ब्रह्मा ही नहीं, उनके लोक के निवासी भी परम ब्रह्म को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं। स्मृति तो ये कहती है, इति स्मृतेर यावद अधिकारम अवस्थितिर अधिकारिणाम इति न्यायाच्च। एक बात और है, न्याय है। न्याय क्या है? बड़े बड़े पद जिन अधिकारियों को दिए जाते हैं, तो
उस अधिकृत पद में उतने दिनों तक रहते हैं जो काम उनको सौंपा गया है। किंतु यह नियुक्ति परमात्मा के द्वारा उनकी हुई है। परमात्मा के द्वारा नियुक्ति कैसे होती है? तीसरे स्कंध में कापलेयोपाख्यान में इसका संकेत किया गया है कि जो लोग है ना भेद को बनाए रखते हैं, उपासक, तो वे मुक्त नहीं होते। तो भगवान जो है उनको, भगवान उनसे प्रेम बहुत करते हैं, दृष्टि रखते हैं कि जो जरूरत पड़ने पर ये व्यक्ति काम आ जाएगा। तो क्या होता है, संसार में जब कभी जरूरत पड़ती है नई सृष्टि में, तो भगवान उनको रवाना कर देते हैं, जाओ ये काम संभालो। तो यहाँ आ जाते हैं। वे दूसरे जीवों की तरह से कर्म बंधन प्राप्त जीव नहीं होते, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि, ये ऐसे पुरुष हैं जिनका उल्लेख 8वें स्कंद में किया गया है। वहाँ कहा गया है कि भगवान इनको प्रकट करते हैं। संसार में जिस समय जिस वस्तु की कमी होगी, ज्ञान की कमी, तो ज्ञान देने वाले उत्पन्न कर देंगे। साधन कर्मकांड की कमी, तो साधन का उपदेश करने वाले उत्पन्न कर देंगे। ये भगवान करते हैं। तो इस तरह से भगवान उनको उतने दिन के लिए भेजते हैं कि इतना काम करके लौट आना है, उनका बंधन नहीं है। तो वही तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं कि यावद अधिकारम अवस्थिति, है ना, यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारी नाम, जिनको अधिकार देकर के भगवान के द्वारा भेजा गया, नियुक्ति पत्र दिया गया है, उतने दिनों तक रह करके वह काम कर करके फिर भगवान के पास चले जाए। ये न्याय, न्यायाच वैराज शब्दाद विधेय च ब्रह्मण परम भागवतत्वात्। तीसरा एक कारण और बता रहे हैं कि वैराज शब्द वाच्य चेतन तत्व क्या है? ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जो है भगवान के परम भक्त। पीछे कितनी बार ब्रह्मा की भक्ति का वर्णन आया है। इसलिए मोक्ष एव संगच्छते, उनको तो मोक्ष ही मिलना चाहिए। ये कारण पद्धति में लय से क्या हुआ? ये तो बात ठीक नहीं लग रही। नान्य साम्य कारण मात्र प्रवेशा, हाँ, दूसरों को जैसे केवल कारण मात्र में प्रवेश प्राप्त करके रह जाते हैं, इसके बाद फिर नई सृष्टि में आते हैं, फिर साधन करते हैं। साधन करके जब तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तभी मोक्ष होता है। ऐसा ब्रह्मा जी के लिए मानना ठीक नहीं है। प्रश्न करने वाले का आशय ये है। तो देखिए उत्तर दे रहे हैं, सत्यम, है ना। सत्यम कहने का मतलब अर्धांगीकार। आपके कथन में को हम झूठा नहीं कहते, किंतु थोड़ा चिंतनीय कहते हैं। आधा तो सच्चा है, आधा कुछ गड़बड़ है। क्या? अश्वमेधादिना सत्यलोकम गतानाम अति अभक्तानाम आवृत्ति श्रवणात्। कहते हैं, सिद्धांत समाधान करते हैं, अश्वमेध आदि साधन विज्ञान के द्वारा जो ब्रह्मा पद को प्राप्त करते हैं, जिसका उल्लेख बृहदारण्य के प्रथम अध्याय में किया गया है, वहाँ के ब्रह्मा को बताया गया है ना कि उनको अरति हुई, उनको भय हुआ, बड़ा वर्णन है। श्रुति वहाँ एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ प्रसंग लाई है। वो दृष्टांत उसी को सिद्धांत दृष्टांत बना रहे हैं कि अश्वमेध आदि साधनों के द्वारा जो सत्यलोक माने ब्रह्मलोक गए हुए हैं, है ना, वे भक्त नहीं है अभी। अभक्ता नाम आवृत्ति श्रवणात्, उनकी तो आवृत्ति श्रुति में कही गई है। अभक्तत्वे च ब्रह्मणों की प्रकट लय पुनः उत्पत्तिश्चेति, है ना। एक तो ये बात है, इसलिए इसको देख कर सुनकर घबराना नहीं चाहिए। क्या पता किस कोटि के ब्रह्मा की बात योगीश्वर ने बताई है, एक बात। दूसरा,
दूसरी बात यह है कि वे ये कह रहे हैं ब्रह्मा होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होने के कारण प्रकृति में ही लय होकर के रह गए। अभक्तत्व जब ब्राह्मणों की, जब तक भगवान के भक्त नहीं बन जाएंगे ब्रह्मा, तो भले ब्रह्मा बने रहें किंतु उनका प्रकृति में ही लय होगा। हाँ, और प्रकृति में लय होगा तो फिर उत्थान होगा। पुनरुत्पत्तिश्चेति मोक्ष दुर्लभ्य सूचनाय, इसलिए मोक्ष की दुर्लभता सूचित की गई है। अब माया का प्रभाव भी तो बताना है। माया का प्रभाव यह है कि मोक्ष कितना दुर्लभ है। तो मोक्ष दुर्लभ सूचनाय एवं उक्तम इति अविरोधा, इसलिए ऐसा कह दिया गया है। उस स्मृति के वचन से कोई विरोध आपको नहीं मानना चाहिए। हाँ, जो है ना अश्वमेध विज्ञान से भिन्न साधन के द्वारा जो ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए हैं उनका तो मोक्ष होना ही होना है, उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु है ना तरह तरह के ब्रह्मा होते हैं। एक ब्रह्मा की बात हमने सुनाई थी ना, महाराज ने सुनाई थी। कहने लगे कि हमको इस्तीफा ले लो, भगवान से कहने लगे। तो अच्छा कोई बात नहीं, रख लो, लिख के ले गए। लौट करके आए तो भगवान की माया देखा कि जो है हजारों ऊंट उसमें लकड़ी के बक्से लदे हुए चले जा रहे। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौट रहे थे। तो जिज्ञासा किया कि ये क्या है भाई। पूछने लगे भाई क्या बात है, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे? अरे कहा कि भगवान के यहाँ से ब्रह्मा की मांग आई है, ब्रह्मा की जरूरत है भगवान, तो हम लोग सप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। आप ब्रह्मा जी को तो भगवान ने जब माया दिखाई, देखिए भगवान की आज्ञा जैसी हुई है उसमें अपनी अकल से जो है तुम इस्तीफा दे रहे हो, ये भ्रांति, ये भगवान की माया का विलास। तो इसलिए ऐसे जो भगवान की माया को अभी पार नहीं कर पाए जो ब्रह्मा, उनको तो मोक्ष जल्दी मिलेगा नहीं। इसलिए ऊपर की बात जो कही गई है, ब्रह्मा वे अलग अलग ब्रह्माओं के संबंध में दोनों वचन अलग अलग हैं, है ना। इसलिए मोक्ष दुर्लभ भी सूचित किया गया। एक व्याख्या तो ये, इसलिए प्रश्न का उत्तर हो गया। यद्वा अथवा केनापि प्रमाणेन न विद्यते इत्यव्यक्तम, दूसरी व्याख्या करते हैं। अव्यक्त शब्द का वेदों में उपनिषदों में परमात्मा अर्थ किया गया, सगुण ब्रह्म, उसी को कहते हैं केनापि प्रमाणेन न विद्यते इत्यव्यक्तम, अव्यक्त ब्रह्म ही है। तत्प्रवेशेन च मोक्षः एव उक्तः इति द्रष्टव्यम्, इसलिए अव्यक्त परम ब्रह्म में ही प्रवेश हुआ ब्रह्मा का, इसलिए मोक्ष ही हुआ, यही बात कही गई है। दोनों व्याख्याएं हो गई। आज इसके बाद देखिए, अब पंचभूतों से बना हुआ व्यक्त प्रपंच तो अंत में सब जलमय बन गया। विराट जितना व्यक्त प्रपंच है, अब पंचभूतों का भी लय होगा, ये तो व्यक्त ही हुए हैं मूल प्रकृति से। तो उस प्रसंग को आगे ला रहे हैं। वायुना हृदबद्धा भू सलिलत्वाय कल्पते, सलिलम तद्भृतरसम ज्योतिष्वायुपकल्पते। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन, वायु के द्वारा, वायु जो है गंध को, रस को क्षीण कर देता है। तो वायु ने क्या किया, प्रलयकालीन वायु, यहाँ अब जो भी वायु है प्रलयकालीन है, उससे पृथ्वी के गंध को छीन दिया, वायु ने सुखा दिया। अच्छा, गंध ही जो है पृथ्वी को काल से अलग करती है।
जल तक तो चार ही गुण थे ना, शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी जब प्रगट हुई, व्यक्त हुई, तो गंध उसमें ज्यादा आ गया, पंच गुणा पृथ्वी हो गई। तो उसका गंध जब छिन गया तो जलमय हो गई पृथ्वी। इसलिए कहते हैं भू सलिलत्वाय कल्पते, उसका गंध गुण छिन जाने पर पृथ्वी जल बन गई। अब जल का क्या हुआ? जल का गुण क्या है? रस। रस को भी वायु में सुखा दिया। सलिलम तद्भृत रसम ज्योतिष्वायुपकल्पते, तो जल का जब रस गुण वायु के द्वारा खींच गया तो रस से रहित वह भी अपने कारण में लीन हो गया। उसका कारण है तेज, अग्नि, ज्योति, शब्द स्पर्श रूप तीन है। रस के आने से ही तो जल अलग हो गया था, रस नहीं रहा तो तीन उसी में रह गया, ज्योति रूप हो गया। ज्योतिष्वायुपकल्पते। ठीक है। एवं विराजो लय मुक्त्वा तत्कारणानाम महदादि प्रतिजंतानाम प्रातिलोम्येन लयमाह। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से विराट का लय हो गया व्यक्त जगत प्रपंच का। इसके बाद उस विराट के कारण जो पंचभूत है, पंचभूतों कारण अहंकार, अहंकार कारण महत्तत्व, महदादि प्रतिजंता नाम है ना। मूल प्रकृति का पहला कार्य व्यक्त कार्य है महत्तत्व। महत्तत्व से तीन प्रकार का अहम तत्व, तीनों प्रकार के अहम तत्व से इंद्रियां, मन, देवता और पंचभूत, इन सभी का लय प्रातिलोम्येन लयमाह। महत् से लेकर के पृथ्वी तक सभी व्यक्त तत्वों का प्रातिलोम माने उल्टा। जब उत्पत्ति होती है तो कारण से कार्य आता है, और लय होता है तो कार्य में कार्य कारण में चला जाता है। वो अकारण अपने कारण में चला जाएगा, वो अकारण अपने कारण में चला जाएगा, उल्टा। तो प्रातिलोम्येन लयमाह, प्रातिलोम्य के द्वारा पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, इस क्रम से उत्पत्ति तो हो अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, किंतु प्रलय जब होगा पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में। ये कह रहे हैं वायुनायितु वायुर्हि गंधरस हारित्वम प्रसिद्धम। वायु को हम सभी प्रसिद्ध रूप से जानते हैं, गंध को भी सुखा देती है, रस को भी सुखा देती है। तो वायु में प्रलयकालीन वायु में है ना, सांवर्तकेन वायुना, सांवर्तकेन माने प्रलयकालीन वायुना। और गंधा, गंध जिसका हर्त हो गया है, अतएव गंधस्य व्यावर्तकस्य, गंध ही तो पृथ्वी को जल से अलग कर रहा था, तो गंध रहा ही नहीं, व्यावर्तक खत्म हो गया। इसलिए घटत्वात् सलिलत्वाय कल्पते, इसलिए अलग पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो गया, जल के रूप में हो गई। सलिले लीयते इत्यर्थः। अच्छा, सलिल माने जल, जल का जो गुण रस है उसको भी वायु ने सुखा दिया। तद्भृत रसम तेन वायुनैव हतो रसो यस्य तत्, उसी वायु के द्वारा जब जल का गुण रस हरण कर लिया गया तो जल भी अग्नि बन गया, अपने कारण में लीन हो गया। फिर देखिए, हस रूपम तु तमसा वायौ ज्योति प्रलीयते, हद स्पर्शो वकाशेनो वायु नभस लीयते, कालात्मना हस गुणम नभ आत्मन लीयते। कहते हैं हस रूपम तु तमसा। देखिए, रूप का ओझल होने का कारण क्या है? अंधकार। प्रकाश के बिना तो रूप दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश का ही गुण है रूप। इसलिए उस रूप को छिपाने वाला अंधकार है, विरोधी। तो वही कहते हैं हस रूपम तु तमसा। तम माने अंधकार के द्वारा अग्नि का गुण जो रूप था वह हृत हो गया, रूप खत्म हो गया, तो क्या होगा, है ना,
तो अग्नि जो है, तेज जो है वायु रूप हो गया, है ना? क्योंकि रूप के कारण ही तो वायु से अलग हो गया था, और रूप नहीं रहा तो अभी वायु हो गया, रूप हो गया। वायु ज्योति प्रलीयते, है ना? रूप के हट हो जाने से, किसके द्वारा? तम के द्वारा, अंधकार के द्वारा हट हो जाने से ज्योति माने अग्नि, तेज वायु में विलीन हो गया। उसके बाद हट स्पर्शो वकाशेन, स्पर्श गुण है वायु का, उसको किसने हरण किया? अवकाश, अवकाश प्रद आकाश, आकाश के द्वारा स्पर्श जो है विलीन हो गया है, तो हो गया, विलीन हो गया, क्योंकि उसी आकाश से ही तो स्पर्श गुण पैदा हुआ था, है ना? वायु नभस लिए थे, इसलिए स्पर्श से रहित तो वायु भी कारण आकाश रूप हो गया, आकाश नभ माने आकाश में लीन हो गया। अब केवल आकाश बचा, आकाश का गुण है शब्द। पहले तन्मात्रा का लय, तन्मात्रा कारण है, देखिए पांचों में तन्मात्रा कारण है, तन्मात्रा का लय होने पर कार्य खत्म। तो आकाश का कारण है शब्द तन्मात्रा, तो शब्द तन्मात्रा का लय होते ही आकाश का लय हो जाएगा। वही कहते हैं, है ना? कालात्मना हृत गुणम, है ना? अब जो आकाश का गुण शब्द है, उसको किसने हरण किया? कालात्मा भगवान ने। काल ही, काल जो है आकाश को शब्द का हरण कर लेता है। देखिए, है ना? शब्द जो है, आकाश में शब्द बहुत सारे फैले हुए, ये यंत्रों के द्वारा वही तो पकड़ में आते हैं, किंतु वे कालांतर में सब विलीन हो जाते। तो काल जो है शब्द को विलीन करने वाला है। जब आकाश का गुण शब्द हृत हो गया, तो आकाश जो है कहाँ लीन होगा? नभ आत्मन लियते, आकाश अपनी आकाश की आत्मा क्या है? अहंकार। अहंकार के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस, तामस। तामस अहंकार का कार्य है शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा का कार्य है आकाश। तो आकाश जो है अपनी आत्मा माने तमोगुणी अहंकार में लीन हो गया। ठीक है। तमसस्य रूप प्रतिष्ठारित्वम प्रसिद्धम, तिरस्कारित्वम, अंधकार जो है ये रूप को तिरस्कृत करने वाला है, ये प्रसिद्ध है, अंधेरे में रूप नहीं दिखाई पड़े। तो सामवर्तकेन तमसा, इसलिए तेज के रूप गुण को सामवर्तक माने प्रलयकालीन अंधकार ने उस रूप को निगल लिया, ग्रस लिया, रूप खत्म हो गया। रूप खत्म होते ही तेज ज्योति जो है वायु में मिल गया। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श, उसको अवकाश में निगल लिया, तो वायु जो है आकाश में मिल गए। अवकाशेन आकाशेन स्वकारणेन कालात्मना, अवकाश माने आकाश रूप अवकाश, जो उसका कारण है किसका? वायु का। कालात्मना, कालात्मा के द्वारा उसका गुण शब्द हर्षित हो गया। शब्द से ही काल का एवं नाशा, शब्द का नाश काल से ही होता है। प्रसिद्धा तद रूपेण आत्मना ईश्वरेण, तो काल रूप जो आत्मा माने ईश्वर है। इसके बाद आकाश का लय हो गया अपनी आत्मा माने तामस अहंकार में, आत्मन माने तामस अहंकार। अब आगे इंद्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिक लोको प्रविशन्ति है अहंकारम सगुणैरहमात्मनि। देखिए, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये तो राजस अहंकार में विलीन हो गए। मन
और बुद्धि और वैकारिक माने देवता, ये सात्विक अहंकार के कार्य हैं। तो ये सात्विक अहंकार में विलीन हो गए। तो इंद्रियां देवताओं के सहित मन सात्विक अहंकार में प्रविशन्ति अहंकारम। इस तरह से देखिए पांचों भूत तन्मात्राओं के क्रम से तामस अहंकार में, इंद्रिया राजस अहंकार में, देवता और मन सात्विक अहंकार में, इस तरह से तीनों अहंकार में इन सबका लय हो गया। प्रविशन्ति अहंकारम सगुणैरहमात्मन। और आत्मा अहम माने अहंकार का लय कहाँ हुआ? अपनी आत्मा में। तो अहंकार की आत्मा क्या है? महत्त्व है। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। ठीक है। इंद्रियाणि बुद्धिश्च राजसा अहंकारम। इंद्रियां बुद्धि राजस अहंकार में, मनो वैकारिकैः देवैः सह सात्विका अहंकारम। मन सात्विक देवताओं के साथ में सात्विक अहंकार में विलीन हो गए। एवं त्रिविधैः स्वगुणैः स्वकार्यैः। इस प्रकार से अहंकार के जो तीन गुण हैं अपने सात्विक राजस तामस, उनके कार्य जो इंद्रियां हैं, मन है, देवता हैं, पंचभूत हैं, है ना, उनके सहित अहंकार में लय हो गया। अब यह जो अहंकार अकेला रह गया, सबको लीन कर लिया अपने में, उस अहंकार का लय कहाँ हुआ? अहंकार आत्मा महति, है ना, अपनी आत्मा माने महत् तत्व में। अश्चाच प्रगतावित द्रष्टव्यम। आगे की बात को बढ़ा के कह रहे हैं कि महत् तत्व अपनी आत्मा प्रगति में लीन हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष से महत्, महत् से अहम, ये क्रम है उत्पत्ति का। यहाँ तक जो है वर्णन करके, है ना, उत्पत्ति का और लय का, और बीच में व्यवहार का, लोक व्यवहार का, तीनों रूपों में जो यह वर्णन किया गया, यही माया है। योगेश्वर भगवान कह रहे हैं कि एका माया भगवतः सर्वस्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छति। कहते हैं कि देखो राजन, जिस माया के संबंध में तुम पूछना चाहते थे, वह माया यह है, भगवतः भगवान की माया। यह माया ही सृष्टि स्थिति और अंत माने प्रलय करने वाली है। इतना सामर्थ्य भगवान की माया। और देखो ये त्रिवर्णा तीन वर्ण की है, सात्विक राजस तामस। इसका हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया। त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी हमने वर्णन किया। तो वर्णन को सुन करके महाराज कहीं बड़े चिंतित न हो जाए, इसलिए कह रहे किम भूयः श्रोतुमिच्छति। उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अब कोई और बात हो तो पूछ लो। इसके बाद माया को जो तुम पूछना चाहते थे वो तो मैंने वर्णन कर दिया। अब क्या पूछना चाहते हो? जो पूछना चाहते हो पूछ लो। ठीक है। त्रिवर्णा त्रिगुणा माया श्रवण भीतम राजानम तन्निवृत्तिपाय श्रवणे स्वयं स्पंदयति। माया के स्वरूप को सुन करके महाराज वो तो समझते थे कि माया की व्याख्या देखिए, तू तय तोर मोर मैं माया, हो गई व्याख्या। इसी से वो सुन रखा था। तो माया का ऐसा स्वरूप जब वर्णन किया गया तब तो बड़े चिंतित हो गए। माया श्रवण भीतम राजानम तन्निवृत्तिपाय श्रवणे। किंतु महान पुरुष जो है भय को निवृत्त करने वाले होते, भयभीत करने के लिए थोड़े होते। तो कहते हैं तन्निवृत्तिपाय श्रवणे स्वयं स्पंदयति। अब तुम और जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। किम भूयः इति। तब महाराज को आश्वासन मिला। इसलिए अब आगे जो है 4 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में है। दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं।
राजोवाच यथैतामल्परीं मायां दुष्करामप्रतापभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्षे इदमुच्यताम्। महाराज ने योगेश्वरों के सामने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, हे योगेश्वरों, आप कृपा करके मुझको वह उपाय बताइए। कौन सा उपाय? यथा एकाम ऐश्वरीं मायाम अनअप्रतातुभिः दुष्कराम स्थूल धियो की तरंती। मोटी बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं, और एक विशेषण दूसरा अकृतात्मा। अकृतात्मा माने जिनकी इंद्रियां स्वच्छंद हैं, है ना, इंद्रियों में नियंत्रण जिनके पास नहीं है, स्वेच्छाचारी है, स्थूल बुद्धि के हैं, वे जिस प्रकार से यह तो भगवान की माया बड़ी दुष्कर है, इसको आसानी से स्थूल बुद्धि वाले भी कैसे पार कर सकते होंगे। महर्षि इदमुच्यताम्, हे महर्षि, आप कृपा करके यह बताइए, साधन बताइए। ठीक है। एवं अनुकंपित निवृत्त उपाय में पृच्छति। जब योगीश्वर के द्वारा उन पर अनुकंपा की गई कि जो चाहो तो पूछ लो, इससे वे बड़ा उनको आनंद आया और उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान की इस माया का मोटी बुद्धि वाले लोग कैसे आसानी से पार कर सकते हैं, यह उपाय बताइए आप। देखिए, यहाँ सीधा स्वामी एक बात कहते हैं कि जब है ना आत्यंतिक श्रेय और भागवत धर्म का प्रश्न किया गया था पहला, तो उसके उत्तर में ही है ना कवि जी ने बता दिया था कि भाई देखो, जो माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं वे ही इस क्षेम को प्राप्त करते हैं। वही उपाय, भगवान की माया को पार करने का उपाय भी वही भगवत भजन। तो दोबारा वही प्रश्न क्यों किया? उस पर कहते हैं, है ना, कहते हैं कि यद्यपि तन माया तो बुध आ भजे तम। भगवान की माया से ही मनुष्य द्वैत देखने लगता है ना। जो भगवान की माया का विलास है उसको देखने लगता है, और जब तक भगवान की माया का प्रभाव नहीं जाएगा तब तक वह दिखता रहेगा। और माया का प्रभाव कब जाएगा? जब भगवान का भजन करेगा। बुध आ भजे तम, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन करता है, तो वही तो माया को पार करने का उपाय हो गया ना। इस भक्ति तत्पारकत्वेन उक्तैव, भक्ति माया को पार जाने का साधन पहले कही जा चुकी है। तथापि किम भक्ति एवं अन्योपि वा तत्रोपायो अस्ति। किंतु फिर से इसलिए पूछ रहे हैं कि भक्ति तो उपाय है ही, क्या भक्ति ही है या अन्य भी कोई उपाय संभव है? यानी लोग को बड़े बड़े उपाय जानकार होते हैं। तत्रोपायो अस्ति ज्ञातुम पुनः प्रश्न, इसलिए अलग से यह प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, प्रश्न में विशेषण लगाया है, अकृतात् भी माने अवशीकृतांतःकरण ही, जिनकी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, मन इंद्रियां जो हैं उनके बस में नहीं है, वे भी जैसे इस भगवान की माया का पार आसानी से कर ले, वह उपाय क्या है? दूसरी बात, स्थूल धिया
स्थूल भी मैंने स्थूले शरीरे अहम धीर्य शांते, स्थूल देह में ही अपने आत्मा को माने बैठे हैं, देहाध्यासी निराज्ञानी, वे भी आसानी से ऐश्वरी माया का पार कर सकते हैं। वह उपाय बताइए। तब नव योगेश्वरों में प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर, देखिए प्रबुद्ध माने प्रकटेन बुद्धा प्रबुद्धा, साध्य साधन के चिंतन विचार अवधारण में जो पूरे पारंगत हैं, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर। क्योंकि साधन के संबंध में प्रश्न किया गया है, साधन के संबंध का प्रश्न ही सबसे कठिन प्रश्न होता है, इसलिए विज्ञ व्यक्ति के द्वारा उसका उत्पादन किया जाना चाहिए। इसलिए प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहा है। पहले क्या कहते हैं प्रबुद्ध जी, असल में यह कहने जा रहे हैं कि भाई देखो, भगवान की माया के पार पाने का उपाय तो भगवान की भक्ति ही है, इसमें कोई विवाद नहीं। भगवान की माया का पार भगवान की भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, किंतु भक्ति कैसे हो? देखिए, प्रश्न करने वाले के भीतर जो है प्रश्न की जड़ कहाँ है? किसी से कह दिया जाए कि भक्ति सर्वोत्तम वस्तु है, मार्ग है, सुनते रहते हैं लोग खोता, किंतु क्या भक्ति उनमें आ जाती है? क्या आती तो नहीं। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वह भक्ति प्राप्त कैसे होती है? तो भक्ति प्राप्त किए बिना तो माया का पार कोई पार नहीं सकता। वह भक्ति प्राप्त कैसे हो, उस रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, अब क्योंकि प्रश्न में उन्होंने मिलाया था कि जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, मोटी अकल वाले हैं, और जो इंद्रियों के कारकस रहने वाले हैं, वे भी आसानी से पार करें, ऐसा सारे संसार के कल्याण के लिए उपदेश प्रकट हो रहा है ना। संसार में तो अनेक तरह के लोग हैं। तो कहते हैं कि भाई देखो, सुनो, पहले 4 पद्यों के द्वारा है ना भक्ति मार्ग का वर्ण करने की तैयारी करा रहे हैं। भाई भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति क्यों करें? भक्ति करने का कारण तो हम समझ में आवे, तो वही पहले कहने जा रहे हैं। कहते हैं देखो, संसार के सारे प्राणी मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? दुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए। किंतु सारे संसार को टटोलो, देखो, आज तक विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया था मृत्यु जी से हरिद्वार कि जो है सारे प्राणी मात्र दुख मिटाने, सुख प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और लगे लगे करोड़ों जन्म बीत गए, न दुख गया न सुख मिला, तो भी ये उन कर्मों को छोड़ते क्यों नहीं? ये कैसे पागल हो रहे हैं? वही करते चले जा रहे हैं, लगे हुए हैं। इसलिए लगे हैं सुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए, लेकिन सुख मिटा नहीं, सुख मिला नहीं, तो भी वही करने जा रहे हैं। विवेक जागृत करने के लिए है। कर्माण्यर्हमाणा नाम दुख हत्यै सुखाय च। कहते हैं कि देखो, मनुष्य जो कर्मों का आरंभ करते हैं, इसलिए दुख का नाश करने के लिए, दुख हमारे पास ना हो और सुख बना रहे, सुख आ जाए और जो आ गया हो बना रहे,
है ना। किंतु होता क्या है, पश्चेत पाक विपर्यासम। इस प्रकार से इस प्रयोजन के लिए जिन कर्मों में प्राणी लगे हुए हैं निरंतर, उनका पाक माने परिणाम उल्टा हो रहा है। पाक का परिणाम, विपर्यास माने विपरिणाम। मिथुनी चारिणाम नराम, देखो मिलजुल करके सभी जो है बालिकाएं सोचती हैं कि विवाह करके हम सुखी हो जाएंगे, सुख चला जाएगा। युवक सोचते हैं विवाह करके सुखी हो जाएंगे, सुख चला जाएगा। किंतु कभी हुआ ही नहीं, न सुख मिला न दुख गया। देखिए, इनका विपर्यास देखना चाहिए। दुख गया नहीं और सुख मिला नहीं। दुख जाने और सुख पाने की लालसा में ही दोनों ने उपद्रव मोल ले लिया, फंस गए, और वह फल सिद्ध नहीं हुआ। पहले यह देखो, ठीक है, भक्ति व्यतिरेकन या नान्य उपाय, नान्य उपाय इत्यभिप्रेत्य योगी हो भगवान प्रबुद्ध हो, यह जान करके कि माया का पार पाने के लिए भगवान की भक्ति के अलावा उपाय कोई है ही नहीं। तो टूक बात है। ऐसा समझते हुए भक्ति में साधना निरूपयति, इसलिए भक्ति को ही साधन सहित निरूपण करने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि महाराज के मन में शंका ऐसी भी हो सकती है कि बड़े बड़े भजन आनंदियों को हम देखते हैं कि माये में उलझे रहते हैं। ये तो देखा होगा उन्होंने उस समय तो खैर बड़ा, किंतु आज तो ये भी है। इसलिए माया कहाँ गई, भक्ति तो कर रहे हैं। तो भक्ति करना कहते किसे हैं, भक्ति को समझना चाहिए। भक्ति अगर आएगी तो माया निवृत्त हुए बिना नहीं रहेगी। तो कहते हैं कि भक्ति में वो साधना निरूपयति, साधन के सहित भक्ति का ही निरूपण करने जा रहे हैं। साधन के सहित भक्ति किस तरह से, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तर है। कहते हैं तत् प्रथमम वैराग्य द्वारा गुरु को शक्ति व चतुर्थी। सीधा स्वामी की व्याख्या देखिए। भावार्थ, सबसे पहले प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि पहले वैराग्य हो जीवन में, वैराग्य हो करके गुरु के पास उपशक्ति हो। उपशक्ति माने गुरु के पास पहुंच जाना। और पहुंचने का मतलब ऐसा नहीं कि पांच के चले आए, पहुंच जाने के बाद संसार को छोड़ के वहीं रह गए, ये है गुरु का शक्ति। गुरु का वर्ण कर लेने के बाद फिर गुरु की आज्ञा के बिना कुछ करना ही नहीं है, फिर लौटना नहीं है। यह है गुरु का शक्ति। फिर क्या लौटना, यह 4 श्लोकों से कहने जा रहे हैं। कर्मानीति दुख हत्याई, दुख प्रतिकाराय, दुख का प्रतिकार करने के लिए, दुख आवे हमको दुख दे न पावे, उपाय का दवाई खा लिया और उपाय कर लिया, ये कर रहे हैं। किंतु पाप विपर्यासम, पाप विपर्यास माने पाप माने फल, फल का विपरीत है ना। माने दुख गया नहीं, और जिस सुख की आशा लगाए बैठे वो आया नहीं, जिसको भेजना चाहते थे गया नहीं, जिसको बुलाना चाहते थे आया नहीं, ये उल्टा है। मिथुनी चारिणाम मिथुनी भूल प्रवर्तमाना नाम, है ना, दो हो करके वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं पर कहा, वैसे जी ने वह उत्तर दिया विदुर जी के प्रश्न का, बड़े प्रसन्न हुए उनके प्रश्न को सुन करके, बड़ी प्रसन्नता। कहा कि अच्छा, मैं अब आपको श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। क्यों भागवत सुनाऊं, भागवत से हम तुझे प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न। कहा कि भागवत ही वह मार्ग है, साधन है
क्यों क्यों? देखिए वहां पर मूल पद्य है, संसारी मनुष्य ने क्या गड़बड़ कर रखा? शुद्र 2 कौड़ी के सुख के लालच में उसने बड़ा भारी भार अपनी खोपड़ी में रख दिया है, 2 कुंटल का, और चला जा रहा है, भार ढो रहा, 2 कौड़ी के सुख के लालच में। उसे कोई मना करता है थक जाओगे, रुक जाओ, नहीं, चला ही जा रहा है। ये हालत है मनुष्य की। मनुष्य जो है, संसारी मनुष्य हो, संसारासक्त मनुष्य जो है, खर बना हुआ है, गधा बना हुआ है, भार ढोने वाला बना हुआ है। पाए के लिए सुख के लालच में, सुख है नहीं, केवल लालच है, केवल सुख का लालच, सुख है नहीं। इसलिए बड़ी गहराई से उससे लौटाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा फेंको इसको, इधर आओ, वो आने को तैयार नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मैत्रेय जी ने कहा। तो इसलिए कहते हैं कि मिथुनी भूय प्रवर्तमाना। फिर कहते हैं कि देखो, नित्यार्जितेन वित्तेन दुर्लभेन वृत्तिना गृहापत्याप्त पशुभि का प्रीति साधितैश्चलैः। कहते हैं कि देखो, नाना प्रकार के कर्म करके मनुष्य जो है, एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है, रात दिन लगा रहता है, खतरे भी की जगह पर भी चला जाता है, समुद्र पार करेगा, हवाई जहाज से दौड़ेगा, दुख भोगता रहता है। नित्य आरती बने जिससे सुख ही मिलता रहता, ऐसा धन करके धन कमा रहा है ना, जिसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। वृत्तिना माने अपने आचरण के द्वारा, कर्मों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कर रहा है ना। और एक तो ये कहते हैं कि गृहापत्याप्त पशुभि, यह सब क्यों कर रहा है? घर बनाना है, बाल बच्चे करने हैं, माता पिता की सेवा रक्षा करनी है, पशु करना है, पशुभि का प्रीति साधितैश्चलैः। माने इतना बड़ा भयंकर क्लेश खतरा उठा करके इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए इसमें रखा क्या है? क्यों? घर, अपत्य, पशु, ये सब भी विनाशी हैं, चंचल हैं, आज हैं कल समाप्त हो जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, 4 दिन के हैं। आखिर इन 4 दिन ही रहने वाले इन वस्तुओं की के प्रति प्रीति करके और उस प्रीति के निर्वाह के लिए इसमें बड़े खतरनाक प्रयत्न में लगे रहने में क्या रखा है, ये अभिप्राय है। ठीक है। कर्म साधिता विद्या गयो न सुख है तब ही। कर्मों के द्वारा धन आदिकों को खूब इकट्ठा कर लेता है, संसार को देखना चाहिए चारों तरफ घूम फिर करके। न सुख है तब ही क्या पश्चेत, यह भी देखे, माने जिन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, जो हम करने जा रहे हैं वो किए बैठे हैं, लेकिन उनको सुख है क्या? तो उनको भी नहीं है, तो तुमको कहां से सुख मिल जाएगा? न सुख है तब ही क्या पश्चेत, यह भी देखे। तो सब लोग जिस प्रयोजन को लेकर लगे हुए प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा, और जो हो बड़ी परिश्रम से कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा, ये देखना है। नित्याजिते नेति आत्मा स्वस्थ मृत्यु रूपेण, यह आत्मा की मृत्यु रूप है, धन कमाने का मार्ग। चलैः अनित्यैः अपायिभिश्च, क्योंकि जिनके प्रति प्रीति हमने संजोई है वे चंचल हैं, है ना, विनाशी हैं, है ना, नष्ट होने वाले हैं। ऐसा एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम कतुल्यादिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिना। फिर कहते हैं कि देखो, इस तरह से
वर्तमान संसार की कहानी तो यह है 2 पद्यों में कही गई, किंतु किसी के मन में ये बात है कि हाँ हाँ ये तो आप ठीक कहते हो, लेकिन हम तो वे कर्म कर रहे हैं कि निम्न बन जाएंगे और लोक प्राप्त कर लेंगे, सबको आनंद ही आनंद रहेगा। और लोक से संकल्प करके लगे हुए हैं, हम धर्म करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, किंतु उसका परिणाम भी देखिए क्या कहते हैं। एवं लोकम परम विद्यात्, इसी नीति से रीति के अनुसार परलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक आदि उन सबों को नश्वर जानो। क्यों? कर्म विनिर्मितम, कर्म के द्वारा तो ये भी बने हुए मिलेंगे ना। 3 तरह के दोष हैं परलोक में। शतुल्याद ध्वंसम यथा मंडल भर्ती नाम, कहते हैं जैसे देखो मंडल भर्ती नाम, मंडलेश्वर सम्राट अश्विन भूमंडल का, उसने एक एक टुकड़ा कईयों को बांट दिया है, यहाँ का तुम शासन करोगे, यहाँ का तुम करो, यहाँ का तुम करो। और वो जो छोटे छोटे टुकड़े के शासक बने हुए हैं, वे दूसरे शासकों को देख करके जलते हैं, अरे जिसको ज्यादा हमसे ज्यादा राज्य दे दिया, और जिसको कम है उसको दे करके हंसते हैं, हम इससे बड़े हैं, है ना। 2 तो ये हो गए। अब तीसरा क्या है ना, इतने समय के बाद ये भी चला जाएगा, तब क्या करेंगे? 3 तरह के दोष, ईर्ष्या है ना, असूया, बड़ों को दे करके असूया, इसको मिल गया हमको नहीं मिला, ईर्ष्या, दूसरे छोटों को दे करके ईर्ष्या, और ध्वंस का भय, एक नष्ट हो जाए तब क्या करेंगे? वो तो नहीं रह जाएगा। 3 तरह का भय जो है बना रहता है। जैसे यही बात परलोक में जो कर्म के द्वारा, साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले लोग हैं, उनमें भी यही कहानी है 3 तरह की। ऐसा देखना चाहिए। प्रभु जी कहते हैं पहले ऐसा देखो, केवल सुनते चले जा रहे हो, देखते कुछ हो नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, देखो। एवं लोकम परमिति, इसी प्रकार से कर्म निर्मित नश्वरम, कर्म से निर्मित होने से नश्वर है परलोक भी। तथा श्रुति ही श्रुति कहती है सत्य से कर्म चुतो लोक अक्षीयते, जैसे यहाँ संसार में कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो नष्ट हो जाता है, एवमेव अमृत पुण्य चुतो लोक अक्षीयते, इसी प्रकार से परलोक में भी पुण्य कर्म के द्वारा जो लोग प्राप्त किया जाता है उसका भी क्षय हो जाता है। किंतु वर्तमान समय के दुख युक्तम पश्चेत, अब कोई सोचे कह रहे जब क्षय होगा तो होगा, थोड़े दिन तो सुख भोग लेंगे, ऐसा कोई सोचे? कहते नहीं, सुख का तो केवल भ्रम है, वर्तमान में भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण बता रहे हैं। किंतु वर्तमान समय के दुख युक्तम पश्चेत, उस समय वर्तमान में भी दुख से युक्त ही है। कैसे? अतुल्याद ध्वंसम कहा, तुल्येन, बराबरी वाले से ईर्ष्या होगी, अतिशयन, अधिक वाले से असूया होगी, अध्वंसेन च, ध्वंस माने भय लगे हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? सब नष्ट हो जाएगा, तब क्या करेंगे? 3 तरह के दोष वर्तमान भोग काल में भी दुख बने हुए रहेंगे ही, ऐसा देखा है। अतः तुल्य स्पर्धा, तुल्य में स्पर्धा, अतिशय में असूया, अध्वंस, नाश, 3 चीजें देखना है। ध्वंसालोचने भयादिकम, जब नाश हो जाएगा एक दिन, इतने दिन रह गए, ये तो निकाल दिए जाएंगे, बड़ा भय लगता है, तब क्या करेंगे? भयादिकम क्या परिहार नित्यर्था, ये 3 तरह के दुख तो वर्तमान भोग काल में भी अपरिहार्य। सुख है कहाँ?
यथा खंड मंडलपति नाम स्पर्धा तद्वत, जैसे खंड माने छोटे छोटे टुकड़े के राजा बना दिए गए तो उनको दूसरों से ईर्षा होती है, असूया होती है, स्पर्धा भी होती है। इसलिए तब फिर करना क्या चाहिए देखने के बाद कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शास्त्रे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमास्वयम्। इसलिए योगीश्वर भगवान कहते हैं कि 4 पद्यों से वैराग्य, पहले वैराग्य को दृढ़ करो, देखो समझो। कविया यह तन सूप है सब जग लेहु कठोर, हलकन कोर जान दे गर्वे राख बतोर। इसलिए लोक लोकांतर में वजनदार कुछ भी नहीं, सब हल्के, इनको आओ क्या करो फिर तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। उत्तम श्रेय को जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, उत्तम श्रेय प्राप्त करना चाहता है, जिसको आत्यंतिक श्रेय कहा गया पहले, वही उत्तम श्रेय है ना। उसको जो जानना चाहता है कैसे मिलेगा, साधन क्या है, इसकी जिज्ञासा वाला मनुष्य गुरुं प्रपद्येतो, सदगुरु की सन्निधि में जाए। प्रपद्येत क्रिया का अर्थ है उनको बात जाकर के समर्पित हो, समर्पित हो। ये ठीक है कि पहले 2-4 महीने आता जाता रहे थे, लेकिन अंततः गत्वा लक्ष्य ये बनाना है कि सब छोड़ छाड़ करके उन्हीं के चरणों में रह जाना है। ये प्रपद्य का प्रपत्ति जिसको कहते हैं कि अच्छा गुरु कैसे होते हैं। शाब्दे परे च निष्णातम्, शाब्दे माने वेदे, शब्द ब्रह्म वेद का, वेद का है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो शाब्दे ब्रह्मण, शाब्दे ब्रह्मण माने वेदे, और परे ब्रह्मण परम ब्रह्म, दोनों में निष्णात वही गुरु होते ही हैं। शाब्दे परे च निष्णातम्, परे च ब्रह्म निष्णातम्, है ना। दोनों विशेषण इसलिए दिए गए हैं, इसी अर्थ को कहने वाली श्रुति है ना। क्या है परीक्ष सदगुरु माधिगच्छेत् सूच्यं ब्रह्मनिष्ठम्, परीक्ष लोकान् सर्वचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायात् नास्त्यप्रकस्तेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत् समित्तानि सूच्यं ब्रह्मनिष्ठम्। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, ये 2 विशेषण गुरु के। श्रोत्री होने पर भाष्यकार ने भाष्य में कहा है कि श्रोत्री हुए बिना जिज्ञासु शिष्य के प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाए। क्योंकि प्रश्न तो देखिए जीवों में संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे पड़े रहते हैं, इसलिए उनसे प्रभावित होकर के विलक्षण विलक्षण प्रश्न भी करते हैं। अब उनका समाधान वेद का ज्ञाता होने पर ही कर पाएगा, क्योंकि वेद ही वह प्रमाण है जहाँ सारे संशय उड़ करके भाग जाते हैं। और दूसरी बात है ब्रह्मनिष्ठ, वो माने ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो शंकाओं का समाधान तो कर देगा, किंतु ब्रह्म का पहचान नहीं बता पाता। ब्रह्म स्वरूप कैसा है वह तो साक्षात्कार वाला ही बता पावेगा। इसलिए दोनों विशेषणों से युक्त गुरु की सन्निधि में शरण में जाना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण उपसमाश्रयम्। ऐसे गुरु का लक्षण क्या है तो कहते हैं देखो ब्रह्मण उपसमाश्रयम्, परम ब्रह्म में स्थित होकर के शांत हो गए।
माने पर ब्रह्म का आश्रय जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनमें पूरी तरह से शांति लहलहाती हुई दिखाई पड़ेगी, परम शांत। यही लक्षण है विश्वनाथ गुरु का। उनकी सन्निधि में जाए। ठीक है। उत्तमम श्रेयो ज्ञातुमिच्छुः, उत्तम श्रेय जो जानना चाहता है उसको आपसे ब्रह्मणि माने वेदार्थे, वेद जिसका नाम, न्याय तो निष्णातम तत्वज्ञम, न्यायतः जो निष्णात तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं कि अन्यथा संशय निरासकत्वा योगात्, क्योंकि वेद के ज्ञाता होंगे तो वेद में ही जो सारे न्यायों का समावेश है। ब्रह्मसूत्र जो है ये न्यायाधिकरण ही तो है, उसी में न्याय के सारे है ना स्वरूप प्राप्त होते हैं। इसलिए निष्णात तत्वज्ञ, अन्यथा संशय निरासकत्वा योगात्, नहीं तो संशय का निरासकत्व बनेगा नहीं। कोई शंका हो गई उत्तर नहीं हो रहा है तो संशयग्रस्त बने हुए हैं, साधन गड़बड़ा जाए। दूसरा है परे च ब्रह्मण निष्णात, परे च ब्रह्मण परोक्षानुभवेन निष्णातम, अपरोक्षानुभव के द्वारा निष्णात हो गए हैं। ऐसे ये क्यों जरूरी है? अन्यथा बोध संचारा योगा। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, बोध का संचार नहीं कर पावेंगे तो खुदी है स्वयं तीर्ण परांकारयति, जो नदी को पार कर चुका है, पार किए हुए है, वही दूसरे को पार करा पाए, पार करा पाए, क्योंकि उसको सब मालूम है कहाँ गहराई है, कहाँ भंवर है, कहाँ क्या है। वह तो पकड़ करके भी पार करवाते हैं, हाथ पकड़ कर। इस प्रकार से गुरु जो निष्णात गुरु होते हैं ये तत्व साक्षात्कार के बोध का संचार करा देते हैं, इसको शक्तिपात कहा जाता है। अन्यथा है ना निष्णातम अन्यथा बोध संचारा योगात्। देखिए अब वो स्वयं तो समझ रहे हैं दिव्य स्वरूप ब्रह्म तत्व का, बोल भी रहे हैं, लेकिन वो टुकुर देख रहा है, उसके भीतर उतर ही नहीं रहा। यह कौन कर पावेगा? निष्णात गुरु तुम्हें संचार कर कृपा दृष्टि होती है। संचारा योगात् पर ब्रह्म स्नातक द्योतगमा, तो कहते पर ब्रह्म स्नात है कि नहीं है, दूसरा क्या जानेगा? तो कहते हैं देखो लक्षण समझ लो। उपसमा स्वयमिति, माने उपसम के आश्रय है जिनमें सब प्रकार की शांति, तृप्ति, कृतकृत्यता, रोम रोम से जो है शांति छलक रही हो, कुछ नहीं और दूसरी चीज। ऐसे सदगुरु की सन्निधि में जाए जिज्ञासु होकर के, बस यही